नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के सर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोमन संख्याएं, रोमन नंबर्स के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रोमन नंबर्स, रोमन संख्या। जो हमारी सिंपली संख्या लिखी होती है उनको रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हैं, यही आज की हमारी वीडियो होने वाली है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि सिंपली संख्याओं को रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें पहले ही लिख ली हैं। रोमन संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इनको रोमन नंबर्स। रोमन संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इनको रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स जो है इसका प्रयोग आधुनिक काल में भी किया जाता है, मतलब आज भी किया जाता है। रोमन संख्याओं का ज्यादातर यूज जो होता है घड़ी के डायलों पर जो अंक लिखे होते हैं उनके लिए किया जाता है। घड़ी पर जो डायल होते हैं, डायल पर जो अंक होते हैं उनके लिए किया जाता है। रोमन संख्या, रोमन नंबर्स जो होते हैं सिर्फ हमारे पास 7 ही होते हैं। 7 ही रोमन संख्याएं होती हैं हमारे पास। इन संख्याओं के द्वारा ही हम किसी भी संख्या को रोमन संख्या में कन्वर्ट करते हैं। इन संख्याओं को मूल रोमन संख्याएं कहते हैं। मूल रोमन संख्याएं ये हमारे पास सिर्फ 7 ही होती हैं। आई, ये आपको याद कर लेने हैं। आई होता है VXLCD, ये सिर्फ 7 ही होते हैं। इनका मतलब समझते हैं। आई का मतलब होता है एक। एक कहीं पर हमारा लिखा हुआ है एक, इसको कहा जाए कि रोमन संख्याओं में लिखिए। रोमन संख्या में हम इसको लिखेंगे आई। इसी तरह के कहीं पर हमारा लिखा हुआ है 5, 5 के लिए लिखेंगे हम V। कहीं पर लिखा हुआ है 10, 10 के लिए हम लिखेंगे X। 50, 50 के लिए लिखेंगे हम L। 100, 100 के लिए लिखते हैं हम C। 500 के लिए लिखते हैं D और 1000 के लिए लिखते हैं M। सिर्फ इतने ही होते हैं। इन्हीं से ही हम सभी नॉर्मल संख्याओं को रोमन संख्या में बदलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं कैसे लिखते हैं। आई का मतलब तो हो गया एक। अब इसमें कुछ नियम है, पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूं। आपको याद कर लेने हैं, अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं। समझिए, आई, एक्स, सी और एम, ये जो हमारे पास 4 संख्या है, ये आर, ये 4 रोमन संख्या है आई, एक्स, सी, एम। इनको 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता। मतलब 3 बार इनको हम दोहरा सकते हैं। दोहराने का मतलब आई को हम सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, जैसे कि आई, आई, आई। 3 आई तो लिख सकते हैं हम नॉर्मली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं इसको। 3 आई, बस इतना ही लिख सकते हैं। अगर हम चौथी आई लगा देंगे तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक्स को 3 बार लिखते हैं, सी को भी 3 बार लिखते हैं और एम को भी 3 बार ही लिखते हैं। इससे ज्यादा बार इनको नहीं लिखते। और बाकी जो हमारे बचे हुए हैं VLD, ये जो हमारे 3 बचे हुए हैं इनको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही बार ही लिखते हैं इनको। अब देखते हैं कुछ रोमन संख्या को, समझते हैं कैसे कहना चाह रहा हूं मैं। जो हमारा 1 होता है, 1 एक, एक के लिए तो हम लिख देंगे आई, सिंपली लिख देंगे हम आई। 2 होगा 2, आई, आई मतलब एक, और 2 को लिखेंगे हम आई, 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 आई। ये 2 आई होगी हमारे पास। क्यों 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। रुको, 2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 + 1 लिख सकता हूँ यार, सिंपल सी बात है। और 1 + 1, 1 को क्या लिखते हैं हम आई, और फिर एक और 1 के लिए आई, 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 या इसको मैं लिख सकता हूँ आई, डबल आई, ऐसे करके। 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए 4 आई। गलत हो गया ये, मैंने जो लिख दिया यहाँ पर 4 के लिए 4 बार आई, ये गलत हो गया। 4 टाइम्स आई, ये जो मैंने लिखा है ये गलत हो गया। मैंने अभी बताया था आई, एक्स, सी और एम को 3 से 12 अधिक नहीं दोहराया जा सकता। एक बार दोहरा दिया, 2 बार, 3 बार तक तो हो जाएगा, लेकिन 4 बार नहीं हो सकता। फिर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं हम आई और वी। 4 के लिए लिखते हैं हम आई और वी। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है 5। वी का मतलब क्या होता है, हमारे पास वी का जो मतलब होता है, हाँ जी प्यारे फ्रेंड्स, वी का मतलब होता है 5। और 5 में से मैं अगर 5 है हमारे पास, 5 है, 5 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 5 में से मैंने आई का मतलब होता है 1 को घटा दूंगा तो 4 ही आएगा। अब घटा क्यों रहे हैं आप कहेंगे, यार घटा क्यों रहे हैं, आई वी, इसको तो हम वी आई भी लिख सकते थे। 5 में से 1 घट जाता फिर भी 4 होता। यहीं पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या है हमारे पास, रोमन संख्या के अगर लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में वी आई, वैसे मैं बता दूं वी आई का मतलब होता है, अभी समझिए, वी है कोई भी रोमन संख्या, उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई छोटी संख्या आ रही है तो उसको हम करेंगे घटाएंगे, और रोमन संख्या के राइट में कोई छोटी संख्या आ रही है तो उसको हम जोड़ेंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है, ये एक रूल है, आपको याद कर लेना है। और वैसे मैं बता दूं वी आई का मतलब होता है 6, क्यों मैंने भी बताया वी का मतलब हुआ 5, और राइट साइड में आ रहा है तो क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। राइट साइड में अगर कोई छोटी संख्या आ रही होगी, लेफ्ट साइड में आएगी तो घटा देंगे। 5, वी का मतलब 5 होता है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यहाँ वी का मतलब 5, और राइट साइड में आई लगा दिया यानी 1 आ गया तो जोड़ेगा 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास। 5 के लिए हम बोलते हैं वी, 6 के लिए बोलते हैं हम वी आई। उसी तरीके से 7 के लिए हम बोलेंगे वी, यानी कि 5 में मैं कितना और जोड़ूं कि मेरे पास 7 आ जाए, 2 और जोड़ूंगा यानी कि आई और आई। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई और आई, ये हो गया हमारा 7। ऐसे 8 के लिए आप बता दिए क्या होगा, वी तो आगा, और कितनी बार आई आएगा जल्दी से बता दिए, ट्रिपल आई, 3 बार आई आएगा, ये सही कहा आपने, 3 बार आई आएगा। और 9 के लिए आएगा वी आई 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 आई, फिर गलत कर दिया, फिर गलत कर दिया, वी तो हो गया 4 टाइम आई कहाँ आएगा, मैंने फिर से बताया था आई एक्स सी और एम इनको 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता, ये मैंने 4th टाइम बार यार दोहरा दिया मैं, तो इसको वी आई आई कैसे लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने एक अभी लॉजिक बताया था, अगर किसी रोमन संख्या के लेफ्ट में अगर लेफ्ट साइड में, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में मैं कोई छोटी संख्या लिख रहा हूँ रोमन संख्या, तो उसको घटाऊंगा, और किसी रोमन संख्या के मैं राइट साइड में कोई छोटी संख्या लिख रहा हूँ तो उसको मैं जोड़ूंगा। जैसे कि 9 के लिए मैं क्या लिखूंगा, x होता है, मुझे पता है 10 के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, x 10 लिखता हूँ, 10 में से 1 घटा दूंगा तो क्या होगा, 9 बचेगा। तो 10 में से अगर मैं लेफ्ट साइड में i लगा दूं कितना होगा, 9 होगा, आई एक्स, यही 9 को हम आई एक्स ही लिखते हैं प्यारे फ्रेंड्स, 9 को क्या लिखते हैं हम आई एक्स। क्यों लिखते हैं आई एक्स, क्योंकि x का मतलब क्या होता है 10, और लेफ्ट साइड में लगा दिया मैंने i, और लेफ्ट साइड में लगा दिया तो क्या होगा, ये घट जाएगा। अगर राइट साइड में लगाता, जैसे मैं लिख देता x और यहाँ पर लिख देता मैं आई, एक्स आई लिख देता, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट साइड में मैंने कोई छोटी संख्या लिख दी है, x 10 है और आई 1 है, अब मैंने छोटी संख्या लिख दी राइट साइड में तो क्या होगी, हमारी ऐड हो जाएगी, 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11, ये हो गया हमारी 11, यानी कि हम 11 को रोमन संख्या में एक्स आई लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं x का मान होता है 10, हमारे पास हो गया 10 के लिए हम सिर्फ लिखते हैं x, 20 होगा तो डबल एक्स, 30 होगा तो ट्रिपल एक्स, और 40 होगा तो, मैंने बताया आई एक्स सी एम 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता, 3 टाइम से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, 4th टाइम भी नहीं। लेकिन 40 को मुझे पता है, एक नियम पता है, अगर लेफ्ट साइड में कोई छोटी संख्या लिख देता हूँ तो क्या होता है, वो घट जाती है, राइट साइड में लिखता हूँ तो बढ़ जाती है। अगर मैं 50, मुझे 50 की वैल्यू पता है, हाँ 50 के लिए क्या कहते हैं एल, और एल में से लेफ्ट साइड में से मैं कोई छोटी संख्या घटा दूं तो क्या घटाऊं, 50 की वैल्यू पता है, 40 बनाने के लिए मैं क्या घटाऊं, 10 ही घटाऊंगा, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं हम एक्स और एल, ये हो गया हमारा 14, क्यों एल एक बड़ी संख्या है 50 और एक्स जो है 10 छोटी संख्या है, लेफ्ट साइड में रख दिया तो घट जाएगा। अगर हमें 60 लिखना होता, 50 की तो वैल्यू हमें पता होगी, 60 लिखते, 60 के लिए क्या लिखते, 50 में 10 जोड़ूंगा जब तो 60 आएगा, तो एल, और राइट साइड में क्या होता है जुड़ता है तो एल एक्स, ये हमारा हो गया ऐसे। माफ करना दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फ्लैश पड़ रही थी, लेकिन अब आपको सब कुछ सही तरीके से दिख रहा होगा। हम बात कर रहे थे, देखो एल एक्स बता दिया था, क्योंकि एक्स राइट साइड में आ रहा है तो क्या होगा, हमारा जो भी हम किसी भी रोमन नंबर है हमारे पास उसमें कुछ राइट साइड में छोटी संख्या लिखेंगे तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। आई हो गया, एक्स सी और एम को 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते। जैसे कि सी है, सी को क्या लिखता हूँ, सी 200 के लिए क्या लिखूंगा, डबल सी, 200 है, 200 के लिए लिख दूंगा डबल सी। मैं बात करता हूँ 300 के लिए, 300 के लिए क्या लिखूंगा मैं, ट्रिपल सी। अब आता है एम, 1000, एम 1000 के लिए एम, 2000 के लिए डबल एम, समझ में आ रहा होगा, और 3000 के लिए ट्रिपल एम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ट्रिपल एम। 4000 के लिए 4m नहीं आएगा, एल ये डी, 3 जो बचे हैं एक एक बार ही यूज इनको करते हैं, एल एक्स हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए 70 को क्या लिखेंगे, बड़े ही सिंपल है, बताइए आप, इनमें कुछ है, बस समझ में आने चाहिए, इनमें कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए कुछ नहीं है, बस समझ में आ गए तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, अगर वो ठान ले कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो वो सब कुछ कर सकता है।
70 के लिए क्या लिखेंगे आप? 70 है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 70। 70 के लिए L 50, 50 में मैं कितना जोड़ूँ कि 70 हो जाए? 20 जोड़ूंगा, 20 के लिए क्या लिखेंगे? डबल एक्स। 80 के लिए L ट्रिपल एक्स, 80 के लिए लिख दूंगा मैं L ट्रिपल एक्स। और 90 के लिए अब मैं L 4 टाइम x तो लिख नहीं सकता, क्योंकि 4 बार x का यूज नहीं कर सकता। अब 90 से आगे क्या आता है? अगला वाला अंक चेक करते हैं, जब नहीं लिखा जाता क्या आता है? 100। 100 में से मैं, मुझे पता है 90 वाला है, कितना घटाऊं? 10 घटाऊंगा, 10 घटाऊंगा ना। 100 है, 100 में से अगर मैं 10 घटा देता हूं तो कितना आगा? 90 आगा ना। 100 10 घटाना है, घटाने के लिए हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे x को, और 100 के लिए c, x c हमारी हो गई 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं 99 को क्या लिखेंगे। 99 इसको मैं रफ कर देता हूं सबको जितना भी है। अब देखते हैं 99 के लिए क्या लिखेंगे। 99 के लिए क्या लिखेंगे? 99 को क्या लिखेंगे? 99 को क्या लिखूंगा? 90 प्लस 9, 90 है, 90 प्लस 9 लिखूंगा ना, 90 प्लस 9 लिखूंगा 99 के लिए। 99 को क्या लिखूंगा? 90 प्लस 9 लिखूंगा। हमें पता है 90 को क्या लिखेंगे, अब मैंने पीछे ही बताया था। 90 के लिए लिखेंगे हम एक्स सी लिखेंगे, और 9 के लिए क्या लिखेंगे हम? 9 आई एक्स क्यों लिखेंगे? एक्स में से आई गया, मतलब एक कम कर दिया, लेफ्ट साइड लिखा है तो घटेगा ही ना, तो ये हमारा हो जाएगा 99 के लिए सी आई एक्स। बहुत सी किताबों में क्या होता है, 99 के लिए आई सी लिख देते हैं, इसके लिए आई सी लिख देते हैं। आई सी की सी तो 100 होता है, और एक घटा के लेफ्ट साइड में कम संख्या लिख दी भैया, रोमन नंबर से जो संख्या होती है कम संख्या लिख दी तो घटा दिया, 100 में से गया 99, लेकिन ये गलत है। इट इज रॉन्ग एंड इट इज राइट। ये हमारा गलत है और ये सही है। क्यों गलत है ये बात हम समझते हैं। जो आई होता है, आई, जो आई है हमारे पास, आई को सिर्फ और सिर्फ v और x में से ही घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। आई को हम v तथा x के साथ ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। x को सिर्फ हम l में या c में, 50 में या 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर लिख दिया आई सी में से क्यों घटाएंगे? मैंने अभी बता दिया, आई जो है, आई को सिर्फ v में और x में से ही जोड़ेंगे और v और x में से ही घटाएंगे, लेकिन है तो c में से घटा रहे हैं, जो कि गलत है। ये सही है हमारा एक्स सी आई एक्स, और ये हमारा गलत है। अब हमारा x के बाद आता है, हमारा आता है m, c आता है, सॉरी c को हम d में जोड़ेंगे और m में से घटाएंगे। d में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और जो हमारे बाकी बचे कुचे हैं लिख सकते हैं ना। m को 5000 में, 5000 में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप ये सब बात सोच रहे होगे कि सर ने आप 5000 के लिए v के ऊपर ये डंडा सा क्या दिखाते हैं। इसको मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। 49 को मैं i और l नहीं लिखूंगा कि भैया l है, i लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख दिया और घटा देंगे, लो बस हमने इंचेस को लिख दिया i। ये गलत है। i को सिर्फ v और x में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसको लिखेंगे हम 40 प्लस 9, 40 के लिए क्या लिखेंगे हम? XL। ये देखिए x को सिर्फ हमने l में से ही घटाया है, और c में से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और 9 के लिए IX, XL IX हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे लिखते हैं 95, मैंने यहाँ पर लिखा 95 के लिए हम लिखेंगे क्या? 90 प्लस 5, यानी कि 90 के लिए XC और 5 के लिए V। ये हो गया हमारे पास 95। इसके लिए ये नहीं लिखेंगे कि VC नहीं लिखेंगे। अरे VC का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या सोचेंगे बहुत बस से कि हमारे पास C है, और सर ने बताया था लेफ्ट साइड में कोई छोटी संख्या लिख दें, छोटी संख्या लिख देते हैं तो वो घट जाती है, और C में से 100 में से यानी कि 5 घट गए तो 95 बचे, 95 बचे, जो कि गलत हो जाएगा। V को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। V को C में से कैसे घटा देंगे बता दीजिए। अब जैसे मैं लेता हूँ 1500, 1000 प्लस 500, 1000 के लिए M और 500 के लिए D, MD हो गया। जोड़ना है तो लेफ्ट राइट हैंड पे लिख देता है, MD हो गया हमारा 1500। लेकिन ये VC का क्या मतलब हुआ बता दीजिए आप मुझे ना, बता दीजिए ना, V और C का क्या मतलब हुआ V का? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब
उम्मीद है आप बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है रोमन संख्याओं में आप लिख सकते हैं। 500 के लिए डी लिखेंगे, 400 के लिए सी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी डी। ये हमें 400 में 500 की वैल्यू पता है, 500 में से 100 घटा दूंगा तो क्या लिखूंगा? सी डी। और सी डी ही क्यों लिखूंगा ये आपको पता पड़ गया होगा। डी सी क्यों नहीं लिखूंगा ये भी आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि डी सी तो 600 हो जाएगा। सी छोटी संख्या है, राइट साइड में बिल्कुल जुड़ेगा ना, राइट साइड में तो जुड़ेगा तो लेफ्ट साइड में तो घटेगा, 600 हो जाएगा। 700 के लिए वही है डी सी सी, 800 के लिए डी सी सी, 900 के लिए 4 बार तो सी लिख नहीं सकते, 3 टाइम ही हम इसको लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इसको दोहराया जा सकता है। लेकिन 900 के लिए हजार में से घटाऊंगा अगर मैं 100, सी है, ये हो गया हमारा 900। बार की कहानी समझते, बार क्या होता है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बार की मैं आपको बात बता दूंगा अभी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे, उनको ट्राई करेंगे करने का, ट्राई करेंगे। अब समझते हैं बार की कहानी। हम m लिख लेंगे 3 टाइम तक तो इसको दोहरा सकते हैं। हम 1000 लिख सकते हैं m, 2000 लिख सकते हैं डबल m, 3000 लिख सकते हैं ट्रिपल m, 4000 को क्या लिखेंगे? ये कंफ्यूजन होती है। बार जो होता है ना, बार, इसको ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है किसी भी रोमन संख्या के ऊपर लगाने से उसका जो मान है 1000 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 1000 गुना हो जाता है किसी भी संख्या में। अगर मैं 5 के ऊपर मैं बार लगा दूं ना, 5 होता है, 5 के ऊपर बार 5000 हो जाएगा। वैसे 5 रोमन अंक में नहीं है, 5 हम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर मैं बार लगा दूं, 5 तो है ही। बार का मतलब कितना होता है? 1000 गुना, तो 5 है और इसका 1000 गुना मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5000। यही होता है। अब मेरे को 5000 की वैल्यू पता पड़ गई। इसी तरीके से 8000, 10000, 12000, 11000, 90000। 90000 के लिए क्या लिखेंगे हम? 90000 के लिए क्या लिखेंगे हम रोमन संख्याओं में? 1000 गुना तो छोड़ दो, 3 जीरो दुक्का लो, क्योंकि 1000 तो हम बार लगा के 1000 गुना कर देंगे। 90, देखो 90 को क्या लिखेंगे? एक्स सी या सी एक्स? बताओ। एक्स सी लिखेंगे। हाँ, क्यों लिखेंगे? लेफ्ट साइड में है घटेगा, राइट साइड में तो जुड़ेगा, समझ रहे हो आप? एक्स सी लिख देंगे, ठीक है। और एक्स सी के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? बार। क्या हो गया? 90000 हो गया, 90000 हो गया। सिंपली कुछ भी नहीं है। अब मजे करते हैं, चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, रोमन संख्या में लिखने का प्रयास करेंगे। 29 किसी भी संख्या को सबसे पहले रोमन संख्या में लिखने के लिए वो हमने समझ लिया कि इसको क्या लिखते हैं। अब तोड़ेंगे। 29 को मैं क्या लिख सकूंगा? 20 + 9। 29 को मैं क्या लिखूंगा? 20 + 9, यानी कि 20 + 9 लिखूंगा। 20 की वैल्यू पता है, 9 की वैल्यू पता है। 20 को क्या लिखते हैं हम? डबल एक्स। 9 को लेकर क्या लिखेंगे? आई, एक घटा देंगे एक्स में से, तो ये हो गया हमारे पास 29। 36 का क्या लिखूंगा मैं? 30 + 6। 30 को क्या लिखूंगा? ट्रिपल एक्स। और 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा? वी आई। राइट साइड में लिख दिया आई तो जुड़ जाएगा, वी में जुड़ गया, 6 हो गया। 90 के लिए क्या लिखूंगा? एक्सी लिखूंगा, सी में से मैंने एक्स घटा दिया, 90 हो गया। 1029, इसको देखते हैं, समझो ध्यान से। 1000 के लिए क्या लिखते हैं? तोड़ लो पहले इसको। 1029 है तो पहले 1000 के लिए लिखेंगे, फिर 20 के लिए, फिर 9 के लिए। तोड़ लेते हैं इसको ऐसे करके। 1000 + 20 + 9 ऐसे लिखा हुआ है। 1000 के लिए m, 20 के लिए डबल एक्स, और 29 था ना ये, 20 9 हो गया, 9 के लिए आई एक्स। ये हो गया हमारा 1029। 1029 हो गया हमारा। अब आते हैं 3256। 3000 तोड़ लेंगे, 250 और 6, ये हो गया हमारे पास। 3000 के लिए ट्रिपल एम आ जाएगा, 200 के लिए डबल सी आ जाएगा, 50 के लिए एल आ जाएगा, और 6 के लिए वी आ जाएगा। यही हमारा नाम बन गया 3256। अब देखते हैं 10,926। 10,000 10,926 10,000, पहले 10,000 पढ़ा जा रहा है तो 10,000 के लिखेंगे हम एक्स, और उसका 1000 गुना करने के लिए लगाएंगे बार। 10,000। 900 के लिए क्या लिखेंगे? m में से हम घटा देंगे c को, 900। फिर 26 के लिए क्या लिखेंगे? डबल एक्स और वी आई। 479 400 के लिए क्या लिखेंगे? मुझे पता है 100 की वैल्यू मुझे मालूम है, 500 की मुझे वैल्यू मालूम है। 500 में से मैं 100 को घटा दूंगा, तो 500 में 100 घटाने के लिए मैं लिखूंगा सी डी, क्योंकि सी घटा दिया, लेफ्ट साइड में छोटी संख्या है, डी 400 हो गया। 79
79 से पहले आएगा 70, फिर आएगा +9। 70 के लिए लिखेंगे L और डबल X, क्योंकि 20 जोड़ दिया हमने 50 में, राइट साइड में लिख के 9 के लिए हो गया IX। ये नेमिंग और कुछ भी नहीं है। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रोमन संख्या, रोमन नंबर्स के बारे में पता चला होगा। आप लिख सकते हैं किसी भी संख्या को ऐसे ही बनाकर, पहले तोड़ लीजिए फिर लिखिए उसको, लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर और कुछ अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।